सिर्फ वैभव क्वेश्चन पढ़ेंगे, तेज पढ़ेंगे। वैभव बताओ क्या कर रहा है। एक व्यक्ति, पढ़ो। हाँ हाँ, थोड़ा तेज पढ़ो। हाँ, ये जो 9:8 दिया है, क्या दिया है? उसका पैसे का हिस्सा है ना, दो हिस्से कर रहा है, एक 9 है, दूसरा 8 है। अच्छा आगे बताओ। बैंक में जमा करता है, पहली बैंक से 15% ब्याज मिलता है और दूसरी बैंक से रुपया में दिया है 4700 रुपये मिल रहा है। पहले में रेट परसेंटेज में दिया है और फिर हमको ब्याज दिया है। अच्छा, हमें कुल जो है 19% ब्याज मिलता है, ये भी दिया है। कुल कितना ब्याज मिलता है? हमें ओवरऑल भी दिया है 19%। हमें क्या दिया है? ओवरऑल भी दिया है 19%, और इसका रेशियो भी दिया है, और पहले वाले का कितना दिया है? 15। लेकिन हमको ये वाला नहीं पता है, ये वाला नहीं पता है। बट इतना पता है कि जब भी हम रेट में एलिगेशन लगाते हैं, रेट में क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं, तो चूंकि रेट किस पर लगता है? रेट किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर। जो जिस पर लगता है उसका एलिगेशन का रेशियो वही होता है, जो जिस पर लगता है। लैंग्वेज समझे? ये कहीं भी होगा, जो जिस पर लगता है, मतलब रेट कहां लगती है, ये सोचना पड़ेगा कि रेशियो किसका मिलेगा मुझे। तो यहां क्या कॉन्सेप्ट है? जो जिस पर लगता है, तो रेट कहां लगती है? प्रिंसिपल पर, बाकी कहीं लगेगा? तो रेट जब लगेगा प्रिंसिपल पर, तो रेशियो किसका मिलेगा? प्रिंसिपल का। आई बात समझ में? इसका मतलब कि जब हम रेट का एलिगेशन निकालते हैं तो हमें प्रिंसिपल मतलब पार्ट्स का रेशियो मिलता है, प्रिंसिपल के पार्ट्स हो जाते हैं। पार्ट्स का क्या मिलता है? पार्ट्स का हमको रेशियो मिलता है। आई बात समझ में? ठीक। अब जैसे ही हम देखें यहां कि इसका डिफरेंस आया कितना? 4, बट यहां पे रेशियो कितना है? 9:8। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 8। 1 की वैल्यू 2, 9 की वैल्यू 4 की वैल्यू 8 की वैल्यू 4 है, सॉरी 8 की वैल्यू 4। तो 1 की वैल्यू आधी, तो 9 की वैल्यू 4.5 हो गई। कितनी हो गई? 4.5, है ना? अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आप सबको आता है, इतनी मेहनत करते हो, कितना पढ़ते हो घर में, है नहीं? तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर एक तरफ वैल्यू कम है, क्योंकि मिडिल वैल्यू होती है, 19 क्या है? मिडिल वैल्यू है, उसके पहले 15 क्या है? उससे बड़ा कि छोटा? इसका मतलब इधर वाला क्या होगा? बड़ा। और कोई चीज बड़ी करने के लिए प्लस की जाती है। क्या की जाती है? प्लस। तो 19 प्लस 4.5 जब करेंगे तो आएगा 23.5। कितना आएगा? 23.5%। ये आया तुम्हारा ब्याज। ये हमको दिया है कितना? 4700। मतलब जो 4700 नंबर में हमको दिया था, हमने उसकी परसेंट में वैल्यू फाइंड कर लिया तरीके से। सिर्फ दो तरीका लगा इसमें। पहला तरीका कि जब हम रेट पर एलिगेशन लगाते हैं तो पार्ट्स का रेशियो मिलता है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें पार्ट्स का रेशियो दिया है। ऐसा कोई आदमी क्यों करता है? कोई काम इंसान क्यों करता है ना? जैसे मान लो कुछ आपने किया तो उसके पीछे क्या है? कोई कारण है, क्रिया और कारण, रीजन और एक्शन। बस मतलब कुछ भी आप करते हैं उसके पीछे क्या होता है? एक रीजन होता है। ये मेरी थ्योरी है, और लोग अलग थ्योरी, जैसे उद्देश्य होता है ना, हर चीज का ऑब्जेक्ट होता है ना? वो भी सर उस दिन समझा रहे थे, वो भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे ना। हर चीज का एक ऑब्जेक्ट होता है। मैं सोचता था हर चीज का एक कारण होता है। एक दिन बोला भी था पहले कभी, अगर आप मेरे पास बैठे हैं उसका क्या है? एक उद्देश्य नहीं है, कारण है। और उद्देश्य, हाँ उद्देश्य भी है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी कह सकते हो, नौकरी पाना है, कारण भी नौकरी पाना है ना? तो कारण को उद्देश्य के इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं। क्यों? हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मेरे पास दो इसमें रहेंगे कॉन्सेप्ट। कौन सा? पहला, क्वेश्चन पढ़ते ही अगर हमें रेशियो दिया, यही प्रॉफिट लॉस में भी होता है,
प्रॉफिट लॉस में दिया होगा कि दो वस्तुओं का सीपी का रेशियो ये है ना। तो वहां पर प्रॉफिट लॉस में जब एलिगेशन लगाते हैं तो किसका रेशियो मिलता है? सीपी का। क्यों? प्रॉफिट लॉस किस पे लगता है? मैंने कहा ना, जो जिस पर लगता है उसका रेशियो मिलेगा। सीजर अगर निकालना है तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूं ना, इस पर फोकस करो बार बार। जो जिस पर लगता है हमें रेशियो उसी का मिलता है। जैसे हमें सीपी का रेशियो दिया है तो प्रॉफिट लॉस से मिल जाएगा मुझे। यहां पर हमें प्रिंसिपल के पार्ट्स दिए हैं। एक व्यक्ति अपने धन के दो हिस्से 9:8 के अनुपात में विभाजित करके अलग अलग बैंक में जमा करता है। ये लाइन से पता चल गया कि किसी धन के दो भाग वो कर रहा है। पहले को 15% दे रहा है, दूसरे को 47 रुपए ब्याज मिल रहा है, ओवरऑल 19%। दिमाग में आया कि इरिगेशन से हम यहां पर पहुंच सकते हैं। ये माइंड में आना चाहिए तुरंत, है ना। इरिगेशन से तुरंत आपने क्या किया, यहां से 15-19 लिखा, इधर आया डिफरेंस 4, जबकि उसकी वैल्यू 8 है, 8 की वैल्यू 4 है तो 9 की वैल्यू 4.5। फिर इरिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इधर छोटा तो उधर बड़ा, अगर पहले बड़ा होता उधर छोटा होता। ये दोनों वैल्यू के बीच की वैल्यू ये होती है, दोनों के बीच में वैल्यू बीच में होती है ना, तभी कहते हैं बीच में लिखा गया, मतलब दोनों के बीच का है। अब देखो, अब ये 23.5% रेट है और ये इंटरेस्ट है, रेट ही के बराबर इंटरेस्ट होता है। बस समझ गए। तो जैसे ही इसको हम हल करेंगे 23.5 को कह सकते हो कितना, 47/2 कह सकते हो, ये बराबर 4700 आ गया। और जैसे इसको हमने काटा 1% कितना आ गया, और 100% हमारा कितना आ गया, 20,000। कितना आ गया, 20,000। लेकिन ये 100% हमने कौन सा पार्ट निकाला है, सेकेंड पार्ट। ये कौन सा पार्ट में निकाला है, 100% थोड़ा प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल 100% होता है, लेकिन 100% थोड़ा एक ही के नाम 100% है, 100% कहीं भी हो सकता है। चूंकि हमने सेकेंड वाले से 100% निकाला है, 23.5% किसकी वैल्यू है, ये सेकेंड पार्ट की वैल्यू है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो 100% आएगा वो कौन सा पार्ट होगा, वो सेकेंड पार्ट होगा। ये नहीं 100% प्रिंसिपल आ गया, आंसर 20,000 नहीं, है ना। तो ये 8 की वैल्यू है, 20,000 किसकी वैल्यू है। तो जैसे ही हम 20,000 को किससे भाग करेंगे, 8 से, और कुल वैल्यू कितनी है, 9 8 17। तो 8 से काटोगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, कितना आया 2500, 17 0 0, 17 बचे 50, और 17 दूनी 34, और 34 8 42, 42,500। देखो आंसर आ गया 42,500। इससे आसान सवाल का सलूशन बेटा संभव नहीं है। और 17 से, हाँ ये एग्जाम में कर सकते हो, बट आज की डेट में अब जो पेपर बना रहे हैं वो सब आपको फंसा देंगे, वो 17 से ही सभी काट देंगे, क्योंकि अब जो बैठे ना वो सब इसी तरीके से पढ़ के पहुंचे हैं। अब इसमें देखो, ये सवाल भी कल हुआ था शायद है, 51 क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है। कितना हो जाता है बताओ, हो जाता है। हो जाता मतलब क्या होता है अनिल, हो जाता है मतलब अपने का इतना हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या बन जाता है। जैसे लड़के का ब्याह होता है, जब मोहर रखता है दूल्हा बन जाता है, तो ऐसे नीचे क्या है, प्रिंसिपल है, नाम बदल जाता है ना। जैसे ही तैयार होता है सब पहले तक क्या बन जाता है, नाम होता है कुछ और, मतलब अनिल नाम है, और जैसे ही कपड़ा पहने मुकुट लगाया क्या बन गए, दूल्हा, चिरंजीवी बन गए। तो ऐसे ही यहां पर हो जाता है। तो लैंग्वेज को तोड़ना सीखो, हो जाता है। कौन चैप्टर पढ़ रहे हो, एसआई। एसआई में नीचे कौन होता है, प्रिंसिपल। वही चैप्टर प्रॉफिट लॉस होता है, नीचे कौन होता, सीपी। तो क्या हो जाता, एसपी। अगर कहता कि सीपी हो जाता है तो सीपी क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। यहीं पर तुम्हारा नीचे होता, मान लो एमआरपी होता, तो एमआरपी क्या हो जाता है, एमआरपी एसपी बन जाता है, डिस्काउंट होता ना उस पर। तो लैंग्वेज को तोड़ना सीखो, हो जाता है, बिकम्स, तो क्या बनेगा। तो पहले देखो चैप्टर कौन सा है, तो देखा एसआई है। एसआई में बेस क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, क्योंकि मूलधन के बिना बे चैप्टर बेकार। इस चैप्टर की आत्मा क्या है, मूलधन। जैसे संविधान की आत्मा होता है मौलिक अधिकार, संविधान की आत्मा है ना।
तो वैसे ही ये भी क्या है, आत्मा है, क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नहीं होगा ना अमाउंट बनेगा ना तो ब्याज निकलेगा, सब बेकार, समझ गए। तो इसलिए 40 क्या है तुम्हारा इसमें, 40 क्या है, प्रिंसिपल। तो ये क्या हो गया, अमाउंट। एसआई क्यों हो जाएगा, हो जाता है, एसआई मिलता है, होता नहीं है, हो गया, मतलब प्रिंसिपल क्या बन गया। रिलैक्स होके सोचा करो, तुम लोग मैथ से डरते बहुत हो, इसलिए प्रेशर में रहते हो, और लोगों ने डरा रखा है कि मैथ्स कठिन होती, इसलिए और प्रेशर रहते हो। अब एक ब्याज है तो कितनी सिंपल लैंग्वेज है, नहीं है, 40। लेकिन जैसे ही तुमने कहा ये रेशियो है, क्या है ये, हमें आंसर किस में चाहिए, परसेंट में, तो ये हम बदल दिए परसेंट में, किससे गुणा किए, 100 से। तो ये क्या, 40 पर एक ब्याज है तो 100 का ब्याज निकल आया, हमने बेस क्या बना दिया, 100 से गुणा कर दिया, मतलब 100 पर, ठीक। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ब्याज बन गया। और परसेंट में जब हमारा थ्योरी होती है तो ब्याज क्या होती है, यहां ब्याज को क्या कहते हैं, आर इंटू डी। ये देखा होगा तुमने कि इस लैंग्वेज से मैंने एसएससी और जितने क्वेश्चन थे हमने सब उसी पर धराशायी कर दिए थे, है ना। कल अधिकतम सवाल सब उसी पर गिरा दिए थे, आर इंटू टी पे, नहीं गिर गए थे। तो यही दिमाग में रखो कि जो हम बोल रहे हैं, हथियार जो तुम्हें दे रहे हैं ना, आर इंटू टी, बेस 100 बना दो तुरंत, आर इंटू टी और गिरा दो पूरा सवाल, समझ रहे ना। तो यहां देखो क्या कहता है, विशेष 1/4 वर्ष में, टाइम तो हमको दिया है 1/4, लेकिन हमको रेट नहीं दिया है, 4 दाहम 40, तो रेट कितना आ गया, 10%। ये देखो डी ऑप्शन क्या है, सुनहरा सुनहरा दिख रहा है 10%। ये क्वेश्चन भी देखो इस तरह का आया था सीजल में 24 में, है ना। अरे बोलो भाई, ऐसा क्वेश्चन था ना उस पीडीएफ में, और हमारे पीडीएफ में भी ऐसा क्वेश्चन देखो डिस्प्ले है पूरा। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, ऐसा क्वेश्चन भी दिया था मैंने, क्या कहता है, यदि कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, यहां तक रोक दो इसे, कौन हो जाती है, बोला करो थोड़ा, कौन हो जाती है, धनराशि, धनराशि मतलब प्रिंसिपल, तो हो जाती है, तो कौन हो जाता है, हो अमाउंट बनेगा ना, कितने गुना, 3 गुना। तो हम क्या करेंगे, 100 से कितना कर दिए, 300, तो कितना ब्याज हुआ, 200। कितने साल में हो जाती है, तो हमसे क्या पता चल जाएगा, रेट 8 से काटोगे तो कितना आएगा, 25% आ गया। इसी साधारण ब्याज की दर से, इसी मतलब जो हम यहां निकाल चुके हैं, इसी मतलब जो पहले रेट बन चुकी है, इसी पर वो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, मतलब 100 रुपए से फिर हमको 500 करना है, तो ब्याज कितना हुआ, तो इसी रेट से, मतलब अब रेट से भाग कर दो, तो 25 चक्कू 4 चक्कू 16 साल, क्या हो गया आंसर। यही क्या होता है, सोचा करो, यही लग जाएगा। कितने साल हुआ, 16 साल। इसी का जो फॉर्मूला होता है, n1 - 1/T1 इज इक्वल टू n2 - 1/T2। n1 मतलब गुना, n1 का मतलब क्या, n मतलब क्या होता है, गुना, ना पता हो लिखते रहना वैभव, तुम्हें जरूरत है सब लिखने की, n1 गुना है। और t मतलब क्या होता है, टाइम, टाइम का मतलब अनंत कुमार समय, हाँ बहुत सुंदर। तो 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तुम क्या लिखेंगे ऊपर, देखो 3 - 1/8 बराबर 5 गुना -1 बटा कितना t, ऊपर हो जाएगा 2/8 बराबर 4/t, 2 चक्कू 8, 4 चक्कू 16। देखो शॉर्टकट हो गई। अब इसके अलावा मानव का दिमाग नहीं सोच सकता, अगर वो मनुष्य है तो, आत्मा है, कोई परमात्मा का अंश आया है तो अलग बात है, लेकिन मानव अगर है तो नहीं सोच सकता। ये 2 स्टेप सोचे जाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते जाओ। हाँ, यहीं पर एक माइंड ऐसा हो सकता है जो बहुत बढ़िया पोस्ट पे सेलेक्ट होता है, वो क्या करता है, वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो लिखना होता है ना, वो क्या करता है, दिमाग पर चलाता है, इधर पढ़ता जा रहा है उधर दिमाग काम करता जा रहा है, समझ गए ना।
ऑनलाइन स्क्रीनिंग पेपर जो होता है ना, उसको उसी हिसाब से होता है। 8 वर्षों में 3 गुना 200/8 तुरंत ही 25%। कितने सालों में 5 गुना 400, 400/25, 4 चौको 16 आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 53। अब इसको देखो, किस्त वाले सवाल आ गए, और किस्त वाले सवाल में अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट, जो किस्त वाली बात बच्चों होती है, इसमें क्या करना होता है ध्यान समझ लो। इसमें सिंपल सा बात सोचो, क्या है किस्त? जितना पैसा जिसको दोगे, जितना उसके पास रहेगा उसी का वो ब्याज देगा। बस समझ गए? जैसे मान लो हमने 500 रुपये दिया किसी को, और हमने कहा कि तुम्हें हर बार समान पैसा देना है, तो पूरा ब्याज हम एक साथ क्या कर देंगे, उस पर लगा लेंगे, और एक किस्त बना देंगे, तुम्हें इतना देना है। तो किस्त बनती किस पर है? मूलधन पे बनती है। किस पे बनती है? तो पहला केस लिख लो कॉपी पर कि किस्त सदैव मूलधन पे बनती है। सबसे पहली कंफ्यूजन ये होती लोगों को, और दिखाएं तुम्हें। ये जो 6,450 रुपए का ऋण है, 5% वार्षिक एसआई की दर से कितनी वार्षिक किस्तों में देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है? ये पैसा चुकाया गया है, ये पैसा चुकाया गया है, मतलब इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। चुकाया गया है शब्द देखो ना, पेड, यहां जो है बोला है पेड। जैसे मैथ्स को लैंग्वेज ही है, इसको लैंग्वेज क्लियर कर लो तो मैथ आ जाएगी तुम्हें। पेड मतलब अदा किया है, तो अदा क्या करेगा? यहां प्रिंसिपल अदा करेगा, प्रिंसिपल प्लस ब्याज अदा करेगा। बट प्रिंसिपल कितना है मुझे यहां पता, उसने उधार कितना लिया था ये पता नहीं है, बट दिया कितना है ये पता है। बट ये पता है वो 4 भाग में बांटा है 4 वर्षों में। तो हमने क्या किया, प्रत्येक किस्त को, चूंकि परसेंट में होती है, 100 मूलधन पे होती है, इसलिए 100% मान लिया। हमने सभी को क्या मान लिया? हमने 100 मान लिया कि हर किस्त कितनी है? 100% है। लेकिन ये किसको भाग की हो? मूलधन को। 400% माना था, यहां पे पूरा पैसा है 400%। ठीक। अब पहला जब ब्याज अप्लाई होगा पहला, तो रेट कितना है? 5%। कितना रेट है? 5%। तो सबसे आखिरी चाहे समझो, या 5% है, और कितने साल है? 4। तो इसका पहाड़ा कहां शुरू करेंगे? नीचे शुरू करेंगे, 0 शुरू करेंगे, सबसे लास्ट में जहां टाइम खत्म हो रहा है, जहां टाइम, तो 0 से। तो 5 गुणे 0, इस पर क्या होगा? 5 गुणे 1, इस पर क्या होगा? 5 गुणे 2, इस पर क्या होगा? 5 गुणे 3, 4 क्यों होगा? ये पता चला कि 1 कम होता है। जैसे 4 साल है तो n-1, 5 साल है तो वही 5, 4 तक जाएगा। 0 से आखिरी से होता है, आखिरी में 0 टाइम हो जाएगा। जब आखिरी किस्त देगा उसमें कोई भी समय नहीं होता, 0 से स्टार्टिंग होती है। बस समझ गए? ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये ब्याज कितना हुआ यहां? 0, मतलब आखिरी किस्त पर कोई ब्याज नहीं होता जब आखिरी में दे रहा होगा, क्योंकि पैसा कुछ बचा नहीं है। समझ गए? यहां कितना हुआ? 5% हुआ, कितना हुआ? 105। ये कितना हुआ? 105 हुई, बोलो। वो कितनी हुई? 110, और वो कितनी हुई? 115, और वो कितनी है चौथी वाली? 100। अब इस चीज को समझने के बाद एग्जाम में लोग कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें सिखाता हूं। कितने साल हैं? 4। वो 400% सीधे लिखते हैं, 4 गुणे 100। इसका टेबल पढ़ते हैं रेट का 0 से। 5 0 0, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 10 25, 5 30। ये ब्याज हो गया। ये क्या हो गया? पूरा ब्याज। वैसे ब्याज अलग कर लेते हैं कैलकुलेशन, वो उसमें एपी में चलता है ना, तभी सीरीज बनती है। 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पूरा जुड़ गया। तो ये 430%, मतलब जो पैसा है 6450, ये 430 के बराबर है। पल्ले पड़ रहा है? नहीं, हमको 100% निकालना है, इसलिए 43 से काटोगे 15 बढ़ जाएगा। हमारी किस्त कितनी आ गई? 1500।
मतलब 6,000 रुपये उधार लिया था, 450 वो ब्याज दिया है 4 साल में। नहीं समझे? अब पेपर में कैसे करोगे, 4 साल है मतलब 400% तो ऐसे हो गया, 100% की किस्त हो गई, और समान किस्त बोला है ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो कितना हो जाएगा बोलो, 400। अब ब्याज कैसे निकालोगे, आर इंटू टी होता है ना, आर इंटू टी, तो टी 0 से स्टार्ट किया करो, 5 0 0, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, पहाड़ा पढ़ो, 1 0 1 2 3 4, 5 साल कहाँ तक पढ़ोगे, 4 तक, 3 साल होता तो 2 तक, n-1 तक पढ़ते हैं। ये सब कॉपी में कहीं ब्रैकेट में बढ़िया बढ़िया लिख लो। जैसे अगला क्वेश्चन तुम्हारा आंसर आ गया होगा 200, कैसे, 4 साल बोला है, 400% तो ऐसे तो पैसा भी लिख लिया करो, 848 है, डिवाइड बाई कितना, कम से कम लिखा करो पेपर में, 4 साल 400%, पहाड़ा किसका पढ़ोगे, 4 का, 0 से पढ़ो, 4 0 0, 4 कन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बस 4 बार हो गया ना, 0 से पढ़ोगे 4 स्टेप हो गए, और 4 ही साल है, 0 से लेके 4 स्टेप कहाँ होगा, 3 पे हो जाएगा ना, 0 1 2 3, 4 स्टेप पूरे हो गए। तो हाँ नमस्ते, तो ये क्या हो गया, 4 स्टेप हो गए पूरे, तो कितना हुआ पूरा 24, तो यहां पर आ गया 400। अब देखो 424, ये दिमाग में अगर तुम्हारे बैठ गया, बन गया, तो ये उत्तर जल्दी आएगा। और क्यों हो रहा है इसका प्रोसेस समझ लो, क्यों कर रहे हैं, बस सबसे तेज हो गए तुम भारतवर्ष में। अगर ऐसे कर रहे हो जैसे हम बोल रहे हैं और तुम समझ गए, मतलब तुम इंडिया में सबसे तेज हो गए, तुमसे तेज कोई बच्चा नहीं है भारत देश में, ये हम दावा कर सकते हैं दोस्तों। $400 मूलधन ना, अमाउंट है ना ऊपर, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दे मतलब पेड, कितना पैसा, 1092 को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना। ब्याज की दर कितनी है, 12%। प्रत्येक किस्त का मान 3 वर्ष मतलब 3 किस्तें हैं, कितनी किस्तें हैं, 3 किस्तें हैं, है? तो क्या करोगे, 1092 ऊपर लिखा, बोलो है ना, 3 किस्त मतलब 300, तो खुला खुला हो गया। 12 रेट है, पहाड़ा पढ़ो, 0 से 12 0 0, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 12 36, 336, हमें 100 से गुणा करना है, तो आंसर का आएगा तुम्हारा 325। हल कर लियोगे तो, हल कर लियो, अरे वाह, आंसर कितना लिखना पड़ रहा है, देखो 2 ही अच्छा लिखते हैं हम खाली। हाँ, उसके पीछे दिमाग में बड़ा काम होता है, ये जो हम दिमाग पे काम कराते हैं ना, कमजोर बच्चे वो सुनते नहीं है, फिर कहते हैं हम कमजोर रह गए। जो बोला है बस उतना ही होता है कि 3 साल है, 100 गुणे 3, 300, पहाड़ा रेट का पढ़ना है, और चाहे मुजमानी पढ़ लो, चाहे लिख लिख के पढ़ लो, इसी को चाहे तुम 3 डंडा खींच के पढ़ लो, 1 2 3 सब पर 100 लिख दो, ऐसे लिख के कर लो। यहां 12 गुणे 0, 12 गुणे 1, इतना काम हम दिमाग में करा देते हैं। इसी को चाहे तुम बेसिक लगाओगे तो 100 प्लस 100 इंटू, इसी को और बेसिक में जाओगे तो x मानोगे, पहली किस्त x है, प्लस x इंटू 12 गुणे 0/100 पहला हो गया, प्लस x इंटू, अब इनको लगाने में मजा आता है थोड़ा, फिर x प्लस x इंटू 12 गुणे तो हो गए 3 साल। अब इन सबको जोड़ो, x 3x, इसको अलग जोड़ो, फिर x निकालो, तो बहुत ज्यादा इजी कौन पड़ेगा, यही, तभी कहते हैं ये पढ़ा करो, कमजोर बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा होता है। जब मैं पढ़ाता हूँ ना मैथ, वो ज़्यादा इजी होती है। अब ये बेसिक मैथ्स है, ये फिर जोड़ो, फिर एलसीएम लो, जो नहीं आता है तभी तो कमज़ोर हो, ये एलसीएम पेलसीएम आता होता तो मजबूत ना होते,
कैलकुलेशन नहीं आता है इसीलिए कमजोर हो, है ना। तो बेसिक में कैलकुलेशन ही होता है, इसमें कैलकुलेशन नहीं हो, बहुत कम कैलकुलेशन है ना। ये अमाउंट दिया है और ये तुम्हारा कितना हो गया 3 गुणे 100 और प्लस 0, 12 कम 12 प्लस 24, ये जोड़ा है पूरा, समझ गए ना। और ये दिमाग में जोड़ोगे ज्यादा आसान लगेगा तुम्हें, है ना। पेन न चलाओ वहां पे। अब देखो ये वाला सवाल है 56, लग गया होगा। हाँ, अब किस्त वाला सवाल पेपर में आता है, लोग कहते हैं किस्त बड़ा कठिन होता है। देखो 580 है अमाउंट बटा 5 साल दिया है, लैंग्वेज पढ़ो 5 साल, 500 तो खुला खुला हो गया। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 8 का 4 तक, 8 0 0, 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, 8 दो 24, 8 चौक, सब जोड़ने पर 80 आ रहा है, तो कितना हुआ 500। तो हम इसे 580 से भाग कर देंगे इंटू 100। अरे 100 रुपया किस्त, क्या सवाल है, कैसा लगा है, सही बताओ। बहुत बढ़िया, नंद कुमार बताएगा कैसा लगा, बहुत बढ़िया। मतलब पेपर में कर लेना बस। 5 किस्तों में दे कितना पैसा है 8400 दे है, कितनी किस्तें 5, रेट कितना है 10%, 500 तो ऐसे हो गया। 10 का पहाड़ा 0 से पड़ेगा, 10 0 0, 10 एकन्नम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 चौको 40, 30 70 20 90 10 100, फिर 500 और 100 600। अरे यार 14 छंग 84 पहाड़ा होता है, खत्म, किस्त आ गई 1400। तुम ऐसे सीख के जाओ और पूरा इंडिया चैलेंज कर दो, तुमसे तेज कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन पढ़ के जाओगे तब तो, बकवास करोगे थोड़ा तुमसे कोई तेज, यहां सीख के जाओ हमसे। अब जो मैं बोलता हूं वो चीज सोचा करो कि क्या बोल रहे हैं सर। जैसे अब देखो ये सवाल है 58, 3052 रुपए की 4 किस्तों में दे राशि की प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने रुपए की होगी, जबकि ब्याज की दर कितनी है। ऊपर कौन लिखोगे 3052 लिखा, 4 किस्त है मतलब 400 तो ऐसे ही हो गया। पहाड़ा पढ़ेंगे 10 का, कहां तक 3 तक, 0 खत्म कर दो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 3 स्टेप हो गए, 10 30, 50 60 60 आएगा, 10 30, 10 दूनी 20, 30 20 50। मैंने कहा ना दिमाग चलना चाहिए, तो मेरी मैथ तभी आएगी समझ में जब तुम्हारी खोपड़ी चलेगी। 10 30, 10 दूनी 20, 30 20 50, ये दिमाग हम चलना चाहिए। 10 एकम 10, 50 10 60। अब तुम जोड़ी नहीं पा रहे हो तो थोड़ा मैं तुम्हारी होना है। देखो 400 कितना आंसर आया, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो गए तो नन है तो। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, क्यों तुम्हें खुद लगेगा, देखो कैसे लगेगा, लैंग्वेज बदलेगी। अब देखो कैसे, अब जिस लैंग्वेज पे हम चल रहे थे वहां तुम्हें ऐसा करना है। ये कब ध्यान से देखोगे, पेड पैसा दिया है और सभी किस्त क्या दिए हैं, सामान दिया। ये पहला टाइप है, चाहे उस पर लिख सकते हो टाइप 1, जहां किस्त क्या है सामान है और अमाउंट हमको दिया है। वैसे पेपर में अधिकतर ही देता है तुम्हें एसएससी में, है ना। इसकी आगे जो क्वेश्चन हम बना देते हैं वो सब कहीं मान लो बैंक है तुम्हें फंसाना चाह रहा है, रट्टू तोता तो नहीं बन के आए हो, कोई मास्टर रटा दिया है वहां के एग्जाम दे दियो, तुम्हारी खुद की समझ है कि नहीं है, लेकिन हम तुम्हें सब समझा देंगे, तुम परेशान ना हो। अब देखो सोहन एक ट्रैक सूट लाता है 2400 रुपए का कैश देकर। अब एक सवाल था शायद कल के पेपर में, है मॉडल पेपर में था ना, एक सवाल नहीं था। मतलब जो हम यहां पढ़ा रहे हैं अपने पीडीएफ में, आयोग 2024 में वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमने पीडीएफ में
बना रखे हैं। 2400 रुपए कैश देकर या 1000 रुपए कैश डाउन पेमेंट और 800 रुपए की 2 किस्त देता है। बस इसी में खेल है, यहां यही सोचने वाला होता है। अब सिंपल सोचो, जनरल सोचो कि 2400 में 1000 रुपए तो कैश दे दिया, बचा कितना? 1400 रुपए उसको देना था। 1400 रुपए रह गया। मान लो नंद कुमार आए हमारे पास, ट्रैक सूट की हम दुकान खोले हैं और ये ले गए और हमको 1000 रुपए दे गए, 1400 रुपए रह गया। हमने कहा ये नंद कुमार तुम 800 रुपए 2 बार दोगे? बोले हाँ ठीक गुरुजी, ठीक दे देंगे। 800 रुपए के 2 किस्त कितना दिए? ये हमको दिए 1600 रुपए। अब किसी ने कहा, इन्होंने कहा यार नंद कुमार तुम कितना % ब्याज दे दिए? नंद कुमार ने कैलकुलेशन लगाया कि यार अगर हम नगद देते तो 1400 रुपये देना था उसी समय, लेकिन हम दिए कितना है? 1600 रुपया। तो कितना ब्याज दिए? 200 ब्याज दिए। और 200 ब्याज हम किस पर दिए? बस यही झोला है, यही तुम नहीं समझ पा रहे हो। 200 ब्याज किस पर दिए? तुम फिर भूल गए कि तुम 1400 रुपये में 800 रुपये पहली बार दिए हो, फिर बचा है कितना? 600। नहीं समझे? तुमने 1400 पे ब्याज थोड़ा दिया है, तुमने पहले 1400 ले गए, तो पहले साल में किस पे ब्याज दिए हैं? पहले साल दिए हैं 1400 पे, पहले साल 1400 पे है। फिर आके 800 रुपये नंद कुमार हमको दे दिए, अब इनके पास कितना बचा? 600। अगले साल किस पर दिए हैं? 600 पर दिए हैं। तो कुल किस पर ब्याज दिए हैं? 2000 पे दिए हैं। कुल ब्याज किस पर दिए हैं? 1400 पे नहीं दिए हैं, 2000 पर दिए हैं। पहले साल 1400 पे, अगले साल 600 पर। नहीं समझ में आया? 1400 पे रह गया था। एक साल तक तुम्हारे पास कितना पैसा है मेरा? 1400। तुम आए मेरे पास कूदते हुए 800 रुपये पकड़ा गए, सर खुश हो गए, नहीं सर पकड़ो 800 रुपये अपने। हम डायरी कितना लिखेंगे, कितना बचा? 600। तो ब्याज हम क्या कितने पे लेंगे अगले साल? तुम 1400 रुपये क्या दिलवा रहे हो दोनों साल? तुम करो ब्याज 1400 पे पड़ेगा, मतलब दोनों साल किस पे पड़वा रहे हो तुम? लेकिन सही बात क्या है कि पहले साल फिर तुम 800 दोगे, हमने काटेंगे ना 1400 डायरी पर, और काट कितना लिखेंगे? तो अगले साल ब्याज किस पे लेंगे? तो कुल 2 साल में ब्याज किस पे लिया? कितना ब्याज लिया? 200 ब्याज किस पर लिया? क्योंकि एसएससी में एक ही बार किस्त था, वो कल जो करा रहे थे वो एक ही स्टेप था, इतना बचा इतना दिया, इसलिए बटा वही आ गया था। यहां 2 किस्त दे दिया, मतलब एसएससी से मेरा क्वेश्चन एक स्टेप क्या है? आगे है, थोड़ा स्टेप आगे था। वहां एक ही बार में इतना इतने का इतना जमा करना पड़ा, वो सिंपल था। लेकिन किससे गुणा करोगे? 12 से हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मंथली है। क्या है? मंथली है, हमको वार्षिक चाहिए, है ना? तो क्या हो जाएगा बताओ? 120%। कितना हो जाएगा? 120%। यहां मासिक लिख लेना, 2 मासिक किस्त है ना, लिख लेना इसको। मंथली इंग्लिश में लिखा है। ये बताओ आया समझ में? कैसे? देखो क्या कह रहा सवाल। गोपाल 1 लाख, सवाल फिर चेंज हो गया है, ध्यान समझना। गोपाल 1 लाख रुपए बैंक से 10% प्रतिवर्ष रेट से लाता है। जो सवाल था उसमें कोई और नाम था, और देखा होगा उसमें कुछ पैसा जमा करता है, फिर कुछ रह जाता है, फिर जमा करता है। नहीं कल कराए थे, माइनस करते रहते थे। पहले ब्याज लगाते थे, फिर जोड़ करके जो दे दिया उसको माइनस कर दिया, फिर ब्याज लगा दिया, जो दे दिया उसको। वो 2 स्टेप में था, हमारा 4-5 स्टेप में है। ये सीख लोगे तो सब हो जाएंगे, है ना? कैसे करोगे? 1 लाख 10% ब्याज हुआ, 2-4 स्टेप तुम अपने आप कोशिश किया करो मुजमानी करने की, जितना हो सके मुजमानी करो इसमें। कैसे? 1 लाख रुपए लिया, 10% ब्याज, कितना ब्याज हुआ? 10,000। 1,10,000 हो गया, कितना दे दिया? पहले साल कितना दिया? 10,000। वापस फिर 1 लाख हो गया, फिर 1,10,000 फिर हो गया, कितना दे दिया? साथ ही सोचना तभी आएगा समझ में। कितना दे दिया? अब कितना बचा? 90,000। 10% कितना हुआ? 9,000। अब कितना हो गया? 99,000। कितना दे दिया?
30,000 कितना हो गया 69,000 69। अब हो सकता है दिमाग तुम्हारा ना सोच पाए, 69,000 का 10% 6900 होता है। अब यहाँ पेन उठा लो 69,000 6900, जहां ना सोच पाओ वहां पेन चला उठा लो। हो सकता है यहां तक सोच लोगे ना, जहां तक मैंने बोला है। पेन यहां उठाओ, पेन वहां ना उठाओ शुरुआत में 1,00,000 10%, 1,10,000 10,000 माइनस। जहां दिमाग काम कर रहा है वहां तक दिमाग चलाओ, और जहां हाथ काम कर रहा है जहां वहां हाथ चलाओ, तो सक्सेस हो जाओगे। कितना आया 0 0 9 9 6 15, कितना आया, कितना दे दिया 40,000 35, लेकिन 35,900 तो खाली उसका प्रिंसिपल है। अब इसका 10% ब्याज देगा कितना 3 5 9 0, तो 0 9 9 5 14 8 1 9 3 39,490, सी ऑप्शन। अब ये सवाल जो है थोड़ा फिर अच्छा है, यहां ब्रेन चलेगा तुम्हारा, और ब्रेन से ही तुम हारोगे तो कहोगे कठिन लग रहा है। देखो वैभव पढ़ो, वैभव पढ़ेगा। ए ने 6% की रेट से एसआई पर 960 रुपए बी से उधार लिया। कितने रुपए लिया 960, और फिर कहता है वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिनमें पहली 3 किस्तों में प्रिंसिपल का 1/4 होगा। कंडीशन क्या कह रहा है, पहली जो 3 किस्तें होगी क्या होंगी प्रिंसिपल का 1/4। प्रिंसिपल कितना है इसका 1/4 कितना हुआ 240, पहली किस्त हुई, फिर 240 हुई, फिर 240 हुई। अंतिम वाली हमको बतानी है, तो 240 तो रहेगी रहेगी ना, इतना तो मूलधन रहा है कितना 200, बाकी क्या रहेगा ब्याज, क्योंकि यहां पर ब्याज उसने नहीं दिया है, तो डायरी में सब चढ़ रहा होगा। जैसे मान लो हमसे नंद कुमार पैसा ले गए 960 और बोले सर हम पहली 3 बार में ब्याज नहीं दे पाएंगे, खाली हमसे मूलधन लेते रहिएगा, तो डायरी में लिखते रहेंगे ना कि 960 का पहले ब्याज लिखा होगा, फिर आके 240 हमको दे गए, तो बचा 480, कितना बचा 720, घटा लेना सही से 720। अब 720 का ब्याज फिर चलाएंगे, हाँ वो ब्याज लिखा होगा डायरी में, वो हम वहीं तुरंत ही कैलकुलेटर से कर लिए होंगे। मतलब अगर हम बढ़िया होते पैसा दे रहे होते सबको तो मैथ थोड़ा आती, कैलकुलेटर करते ऐसे से नहीं, यही तुम करते 960 का ब्याज लिखते, फिर 240 दे गए उसका ब्याज लिखते, फिर 240 दे गए, कितना बचा 480 उसका ब्याज। तो मतलब 960 का ब्याज प्लस 400 नहीं कितना बचा 720 बचा उसका ब्याज, प्लस कितना 480 का ब्याज। अब बचा 240, जब तुम दूसरे देने आओगे उसका भी ब्याज तुमसे ले लेंगे हम। इतना डायरी पर कैलकुलेशन हम करेंगे, तुम भी करोगे किसी को पैसा दोगे अगर। जोड़ा गया कितना आया, जोड़ नहीं पा रहे हो, 60 40 100 100 ये हो गया 900, ये 1000 1000 80 20 100 11 1200, जोड़ लिए ना, 2400 रुपया का ब्याज पड़ेगा और रेट है 6%। रेट कितना है 6%, 6 चौक 24 6 दूनी 12 144, 4 4 4 8 384 रुपया फाइनल हिसाब कराएगा वो। हिसाब कितना होगा 384 दे देगा, और उसका छुटकारा हो जाएगा, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। क्यों, नहीं तो डायरी ले लेके हर बार उसके घर पहुंचेगा, हे तुम्हारा ब्याज रह गया था, नहीं आया, तुम कुछ और सोच रहे थे जब हम समझा रहे थे। बिल्कुल 100% ये प्रूव्ड हम कर देंगे, हैं? आओ देखो इधर, अच्छा देखो आगे देखो, एक टेलीविजन का नगद मूल्य कितना है 75 रुपए नगद है,
4,000 रुपये नगद भुगतान कर दिया। यहां तक क्या समझ में आया कि 7,500 रुपये में कितना दे दिया, 4,000 दे दिया, कितना बचा, 3,500 रुपये अभी बचा है। कहानी जो होगी किस पर होगी, 3,500 पे होगी, और 5 किस्तें हैं और 720 की किस्त है। तो ये तो पता चल गया 720 गुणे 5 वो 3,600 रुपये दिया है। 100 रुपये ब्याज तो दिया है, लेकिन 100 रुपये ब्याज किस पर दिया है। तुम्हारी आंखों में अगर धूल होगी तो 3,500 दिखेगा, अगर तुम्हारा दिमाग चलता नहीं होगा तो कहोगे 3,500 पे ब्याज दिया। लेकिन जब उसको विजुलाइज करोगे, उसको और खोलोगे, 3,500 पहली बार में, 720 दे दिया, 2,780 अगली बार में, फिर 720 दे दिया, 2,060 अगली बार में, फिर कितना दे दिया। मतलब तुम 720 माइनस करते चले आओगे हर साल किस्त के बाद। ये समझदारी कहेगी ना तुम्हारी, और समझदारी ही सिलेक्शन कराती है। समझदारी है, जिसका सिलेक्शन हो रहा मतलब वो समझदार है। क्यों, जिसका नहीं हो रहा मतलब समझदार नहीं है। यहाँ ज्ञान और अज्ञान से मतलब ही नहीं है, समझदारी से मतलब होता है। तो मतलब तुम 7,500 से माइनस करना शुरू किया, 3,500 से माइनस करना शुरू किया, 3,500, फिर कितना बचा, 2,780, फिर 2,060, फिर 1,340, फिर 600, जोड़ा कितना आया, 11,200, 10,300। अब गुणे कितना हुआ, 100, और गुणे कितना, ये 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, परसेंट में बदलने के लिए, और 12 से गुणा क्यों कर रहे हैं, ईयर में बदलने के लिए। दो चीजें कर रहे हैं सर। और नीचे सब जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि होना चाहिए भाई। 3,500 रुपये रह गया, तुम क्या 3,500 पे हर बार ब्याज लोगे, तो 720 दे किस लिए रहे हैं, 720 जब हर महीना हम तो आपको दे रहे हैं किस्त के रूप में, तो माइनस करते चलो ना भाई, है। बस यही समझदारी जब आ जाती है, सवाल कभी गलत नहीं होता है। इसको हम ही बताते हैं 2-3 बार तब आती है। सीधा लोग 3,500 लिखते हैं नीचे, 100 रुपये ब्याज, 3,500 रुपये। जिसको और सोचते हैं तब 3,500 टूटना शुरू होता है। तो यह है 11.6%। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 63, बस 2 ही सवाल बचे हैं, 63, 64 और 65। चैप्टर खत्म आज। 4,000, अब 2 सवाल फिर चेंज हो रहा थोड़ा। 4,000 रुपये उधार लिया, लैंग्वेज पढ़ो, मन से पढ़ोगे तभी लैंग्वेज क्लियर होगी। जिसकी अदायगी 1,000 हमारा दे दिया उसने, अदायगी दे दी, कैसे दे रहा है वो, 4 वार्षिक, और किस्त कितने की है, उसने ये डिफाइन कर दिया, बेटा हम तुम्हें 1,000 रुपया ही देंगे। और हमने कहा है किस्त किस पे बनती है, प्रिंसिपल बनती है। बहुत सुंदर, गुड। ब्याज सहित होनी है। यदि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है तो दूसरे वर्ष के अंत में देय किस्त क्या होगी। तुमने 1,000 रुपये से तोड़ दिया 4,000 को, तुमने कहा सभी किस्तें कितने कितने की हैं, 1,000 की है, ऐसे लिख लिया। और ये जान गया पहली वाली जो किस्त होगी, पहली वाली किस्त, उस पर ब्याज कितना होगा। तो पहली किस्त पे किस पे ब्याज लोगे, 4,000 पर। हाँ अब तुम अब समझ गए, तुम्हें आ गया। 4,000 पे कितना ब्याज है, कितना ब्याज हुआ, तो पहली किस्त कितनी हुई, 1,200। दोबारा ब्याज किस पे होगा, 3,000 पे। अरे वाह, तुम बोले थे 3,000, नहीं बोले थे। 3,000 का 5%, कितना हुआ, 150। तो ये दूसरी किस्त बोला था 1,150, कितना आया, 1,100, उत्तर हो गया। अब लोग कहते हैं सर हम बहुत तरीके होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, कब यहां किस्त दे दिया ना, उसने डिफाइन कर दिया कि तुम्हें 1,000 रुपये पे ही ब्याज लेना है। और ब्याज कैसे पड़ता है हमने सिखा दिया है। 4,000 रुपये है, पहली बार में किस पे लोगे, 4,000 रुपये, 1,000 दे दिया किस पे लोगे, 3,000 रुपये, ऐसे ऐसे करते रहना है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 64, बहुत गरीब आदमी है हमारी तरह है?
हम हो जाए नहीं। देखो, एक व्यक्ति 60 रुपए का पिज्जा, ओ भगवान, तुम्हारा पिज्जा उज्जा खाते हो? इस शर्त पर उधार लेता है। पिज्जा में जानते हो वो जो पड़ता है, वो सुअर का ऑयल पड़ता है पिज्जा में। उसी चर्बी से बनता है ऑयल। उसी में, हाँ, उसी से काटते हैं। देखो नहीं, वहां नौकरी करते हैं जो लड़के हमारे जानने वाले, हम बता देंगे। हाँ, तो यहाँ इनका जो लिक्विड आता है ना, बोतल आती है ना अमेरिका, वहाँ जो विदेशों से ही आती है वो लिक्विड, जो उठा करके उसमें जो स्वाद देते हैं वो तो मछली का तेल होता है। मछली तो शाकाहारी होती है, मांसाहारी है। आओ, एक व्यक्ति 60 रुपए, सवाल समझो अच्छा, प्रत्येक माह के अंत में वह 10 रुपए का अदा, हे भगवान, कितना अदा करता है? 10 रुपए अदा करता है, और 7 महीना तक पैसा देता है। खा तो रहा है है ना? तो 60 रुपए देखो था, लेकिन 10-10 रुपए का कितना दिया? तो ब्याज कितना हुआ किस पर? 60 पे। क्यों? 60 तो शुरू में रहा, फिर डायरी में कैसे लिखता रहेगा? 10 दे दिया, 50 बचा, 10 दे दिया, 40 बचा, 10 दे दिया, 30 बचा, 10 दे दिया, 10 दे दिया, 10 दे दिया, 0 तक आ गए। अब देखो, एक तो ट्रिक सिखाते हैं। अगर जो पैसा होता है वो किस्त से कट रहा होता है तो सीरीज होती है। किस्त से तो क्या होती है? वो सीरीज होती है। वो सीरीज कहां तक जाती है? 0 तक जाती है। मतलब वो एपी होती है। मतलब जितना पैसा है शुरू में 60, अंत में कितना बचा? 0, बाई 2 कर दो। और कितनी सीरीज है? 6 किस्तें। कितनी किस्तें हैं? 7 किस्तें हैं। 7 से गुणा कर दो तो 30, कितना आया? 210। ए प्लस एल बाई 2 इंटू पदों की संख्या। ये सम होता है किसका? याद होगा किसका होता है? एपी, समांतर श्रेणी है। दो अच्छा घर में पढ़ लिया करो। ए मतलब पहला, एल मतलब लास्ट, जहां अंतर समान होता है। तो मैंने कहा यहां 60, 50, 40, 30 नहीं जोड़ पा रहे हो, जोड़ सकते हो ऐसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 सब जोड़ोगे तब वो 210 आएगा। और 60 प्लस 0 60 हुआ, बटा 2 30 हुआ, गुणे 7 210 हुआ। तरीका सोचने का दोनों है। एक तरीका क्या है? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 30, 30, 60, 60, 40, 100, 100, 50, 150, 150, 60, 210। और बीच में दिमाग कहीं और चला गया सोचने, बीच में थोड़ी देर के लिए चला गया तो फंस जाएगा वहीं पर। तो फिर से शुरू करोगे। अच्छा फिर नहीं सोचो, नहीं तो सिर्फ वही। अच्छा इतना तुम्हारा भी नहीं है, तुमको एक्सपीरियंस है कि तुम 0 से लेके 70 60 तक लाइन से तुम्हारा दिमाग एकदम शांति से जोड़ दे। तुम इतने हड़बड़ाहट में रहते हो कि तुम्हारी स्थिरता है ही नहीं, तुम 4 बार कुछ और सोचोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है 60 प्लस 0 बटा 2, ए प्लस एल बटा 2। 60 बटा 2 30, 7 किस्तें हैं, 30 गुणे 7 200। ये कब करेंगे? जब किस्त से कट रहा होगा। कौन? यहां। तो ब्याज कितना था इस पे? कहां लिखे हैं? इधर लिखे हैं, ये लिखे थे ना। अरे हम ढूंढ रहे थे ब्याज कितना हुआ उसका। 10 रुपए हुआ। अच्छा वो ये लिखे थे 10 रुपए है लेफ्ट में, यही तो लिखना था। वो यहां लिखना था 210, मैं सही जगह था। नीचे कुछ लिखना था ना, तो वो जोड़ने उधर गए थे। 10 बटा 210 गुणे कितना? 100। और चूंकि मंथली है तो 12, 0 0 कैंसिल, 3 चौक 12, 3 सत्ती 21। सही नहीं है क्या? 40 400 बटा 7 ऑप्शन है। आहा, 57 से 1 बटा। कितना बढ़िया सवाल लगा लिए तुम। नहीं लगा लिए?
तो आंसर की भी सब योर सेल्फ लगा, योर सेल्फ योर सेल्फ योर सेल्फ योर सेल्फ। एक मोबाइल 600 रुपये में कैश उपलब्ध है, 300 रुपये कैश डाउन पेमेंट करके 360 रुपये सहित 2 महीने के बाद भुगतान करके, मतलब 2 महीने बाद ये पैसा दे रहा 360। इस टाइप का सवाल था वो वाला, थोड़ा हल्का फुल्का है ना। मतलब 600 रुपया है, 300 रुपये कैश दे दिया, बुद्धि चल रही है, 300 रुपये बचा, दिया 360, ब्याज दिया 60 रुपये, किस पर दिया, किस पर दिया, 300 पे, क्योंकि 300 रुपये सीधा 2 महीने बाद दे रहा है, बीच में कोई पैसा, लेकिन ये गुणा 100 तो % हो गया, लेकिन जब वार्षिक करेंगे तो नीचे किससे भाग करेंगे, 12 महीने तो है, लेकिन कितने दिन बाद दे रहा है, 2 महीने बाद दे रहा है, इसलिए बीच में बटे क्या होगा, बटा 2 हो जाए, 12 महीने, लेकिन 2 महीने पे दे रहा है, वहां हर महीना था इसलिए 12/1 होता है, तो 1 लिखा नहीं जाता है, ये 3 महीने बाद देता तो 12/3, सुन लो ढंग से, 3 महीने बाद होता तो 12/3, 1.5 महीने बाद होता 12/1.5, जितने महीने बाद होगा 12 वो करेंगे, क्योंकि यहां 2 महीने बाद दे रहा है तो 12/2। नहीं समझ पाए, नहीं बता दो, 6 दहम 60 120%। ये क्या है भैया, ये है तुम्हारा, ये चैप्टर आपका क्या होता है,